हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीति समझ जाती है कि ओमकार से छूट पाना सामान्य ताकत के आधार पर संभव नहीं है, इसलिए वह ट्रिक से उसकी बाहों से खुद को बाहर निकाल लेती है। इस पर ओमकार को काफ़ी हैरानी होती है कि उसकी नाजुक सी दिखने वाली प्रीति ने खुद को ओमकार की पकड़ से कैसे निकाल लिया। अब ओमकार नाराज़गी दिखाते हुए प्रीति से कहता है, वाह, तो अब वह तुम्हें यह सब भी सिखा रहा है? प्रीति हैरानी से पूछती है, कौन वह? ओमकार कहता है, वही। प्रीति चिढ़ते हुए फिर पूछती है, कौन वही? ओमकार जवाब देता है, वही जिसके साथ तुम मुझसे भी ज़्यादा रहती हो। प्रीति गुस्से से आवाज़ ऊंची करते हुए पूछती है, किसके साथ रहती हूँ मैं? अब ओमकार बड़े ही आराम से आगे कहता है, मुझे छोड़ देने के बाद भी तुम जिसके साथ रहोगी वही। अब प्रीति का गुस्सा बढ़ने लगता है और वह अपनी मोटी मोटी आंखों को और भी बड़ा करते हुए ओमकार की तरफ उंगली दिखाते हुए आगे बढ़ती है। फिर उसके नज़दीक पहुंचकर यूं ही उंगली सामने की ओर करते हुए कहती है, खबरदार जो मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा। ओमकार फिर से बड़े ही आराम से और धीरे से कहता है, जोड़ूंगा, एक बार नहीं बार बार जोड़ूंगा, हर बार जोड़ूंगा, कहो क्या कर लोगी? अब प्रीति और भी ज़्यादा गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओमकार कहता है, यह मेमने की तरह मैं क्या कर रही हो? बताओ क्या कर लोगी? जो है सो है, तुम्हारे मानने या ना मानने से बदल नहीं जाएगा। वह ओमकार जिसे प्रीति पर खुद से ज़्यादा भरोसा था, आज प्रीति पर उंगली उठा रहा था। वह प्रीति जिसने एक बार इस खूबसूरत रिश्ते में आने के बाद कभी ऊंची आवाज़ में ओमकार से बात तक नहीं की थी, वह आज ओमकार पर बरस रही थी। गुस्से के कारण प्रीति को कुछ समझ नहीं आता था कि वह आगे क्या बोले, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। वह अपनी जगह से खिसक कर ओमकार के और भी पास आ जाती है, फिर अपनी उंगली को बिल्कुल उसके दिल के पास ले आती है। प्रीति के इतने करीब आते ही ओमकार फिर से अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल देता है और कस कर पकड़ लेता है। प्रीति के इतने करीब होने की वजह से उसका पूरा शरीर ओमकार के शरीर को स्पर्श कर रहा था। प्रीति की कमर से ऊपर का शरीर भी ओमकार से पूरी तरह से चिपका हुआ था। यह एहसास ओमकार को बेहद ही सुख दे रहा था, साथ में बेकाबू भी कर रहा था। अब ओमकार प्रीति की उन मोटी मोटी आंखों में झांकते हुए कहता है, अब यह तय हो गया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए मुझे तुमसे दूर होना पड़े। प्रीति अपने आप को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ओमकार अपनी दोनों बाहों की पूरी ताकत से उस पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लेता है। फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं इस तरह तुमसे दूर होने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर एक पल के लिए प्रीति की सांसें थम जाती हैं। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों से सुनाई देने लगती हैं। प्रीति फिर भी उसे खुद को छुटाने की कोशिश करती रहती है। अब ओमकार अपना एक हाथ प्रीति के सिर के पीछे की तरफ ले जाता है और उसे हिलने से रोकने की कोशिश करते हुए उसके गाल पर अपना गाल लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पल को महसूस करते हुए धीरे से कान में आगे कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ जीने के सपने नहीं देखे, बल्कि पूरी ज़िंदगी को जीने के बाद तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से चले जाने की ख्वाहिश भी पाली है। अब तुमसे जुदा मुझे सिर्फ मेरी मौत ही कर सकती है। ओमकार के इस तरह के शब्दों के मुंह से निकलते ही न जाने किस तरह प्रीति का हाथ उसके मुंह पर चला जाता है। वह उसे आगे कुछ भी बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उसके होठों पर रख देती है और अभी भी उसे गुस्से से घूरती रहती है। इस वक्त ओमकार की ऐसी इच्छा होती है कि वह प्रीति को गले लगा ले और फिर घंटों तक उसे खुद से अलग ही न होने दे, लेकिन प्रीति की आंखों में इतना सारा गुस्सा देखकर वह प्रीति को धीरे से छोड़ देता है और फिर दोबारा से धपाक की आवाज़ के साथ उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। उसने एक पैर मोड़कर बिस्तर पर ऊपर रखा हुआ था, जबकि दूसरा पैर अभी भी बिस्तर से नीचे की ओर ही था। प्रीति को और गुस्सा दिलाने के लिए अब ओमकार कहता है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जीने या मरने से? मैं तुम्हें छू सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मेरे होठों को किससे पूछकर छुआ? ओमकार की ऐसी बेसिर पैर की बात सुनकर
अब गुस्से से प्रीति की सांसें तेज चलने लगती हैं और वह जवाब देती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को फ़र्क पड़ता है, जिन्होंने हमें पैदा किया है। हमें उनके लिए जीना होता है। अब ओमकार कहता है, उन बेहद समझदार लोगों से तुम कब मिली? तुमसे किसने कहा कि मेरे मम्मी पापा को फ़र्क पड़ता है? अब प्रीति अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है और कुछ पलों तक ओमकार को देखती रहती है। अंत में वह समझ जाती है कि वह किसी भी तरह से ओमकार से बहस करके नहीं जीत पाएगी। इसलिए अब वह झट से ओमकार का हाथ पकड़ लेती है और उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए खींचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि ओमकार अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। प्रीति के साथ इस तरह अकेले कमरे में होने की वजह से और बार बार प्रीति के इतने करीब जाने के असर की वजह से वैसे भी धीरे धीरे ओमकार अपने ऊपर से नियंत्रण खो रहा था। ऊपर से प्रीति का इस तरह का व्यवहार कि जैसे वह ओमकार को अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक देना चाहती है। ओमकार को उतनी ही तेजी से उसके करीब खींच रहा था।